बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वजूद रन से है क्रिकेट में रंग। आज मेरे साथ मौजूद है सकीना, मेरा नाम है कैसा, और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के हवाले से और थोड़ी सी वर्ल्ड कप के लिए भी बात करेंगे क्योंकि हमारी टीम इस वक्त अच्छी पोजीशन पर है। तो और ये भी हम बात करेंगे कि आगे क्या सिनेरियोज हो सकते हैं फॉर द पाकिस्तान टीम कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए, नहीं। तो मुझे ज्वाइन किया है सकीना ने। थैंक यू सो मच सकीना फॉर वंस अगेन ज्वाइनिंग मी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सकीना, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप कैंपेन है अभी तक जा रही है, आप उसको कैसे रेट आउट करेंगी और आपके क्या कंसर्न्स हैं और क्या आपकी होप्स हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान मेंस टीम इन द वर्ल्ड कप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच किसा फॉर हैविंग मी। एंड जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है तो आई थिंक ऑन एवरेज अच्छा जा रहा है अभी तक। इट्स नॉट लाइक कि हम जो है वो कोई बहुत ही कुछ ब्लंडर हो चुका हुआ है। इंडिया का मैच ऑब्वियसली इट वाज अ डिसअपॉइंटेड मैच। काफ़ी मतलब कि स्टार्ट अच्छा लिया था और उसके बाद एकदम से स्लिप स्लिप डाउन जब हुआ तो उस पर थोड़ा सा एक था कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी हमारी। लेकिन कहीं न कहीं हम सबको पता था कि वी weren't विनिंग दैट मैच। मतलब हमारी कहीं न कहीं हम सबको ये पता था कि नहीं एग्जैक्टली। जीतेंगे। तो एग्जैक्टली। इस वज़ह से मुझे इतना शॉक नहीं लगा उस चीज़ का। हाँ, थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है जिस टाइम वो बैटिंग कोलैप्स हो रही थी उस टाइम जो है वो देखते हुए बिल्कुल जो है वो दिल साथ-साथ बैठ रहा था। लेकिन अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो इट्स नॉट लाइक कि हम कुछ बहुत ख़राब परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। नीदरलैंड का मैच या श्रीलंका के अगेंस्ट जो हमने चेज़ किया, इट वाज़ अ रियली गुड चेज़। तो यस। इतना ज़्यादा जो है वो फ़िलहाल दिल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत मैचेस पड़े हैं आगे और होपफुली इंशाल्लाह टीम जो है वो अच्छा कमबैक इंशाल्लाह। करेगी। और जो है वो हम सेमीफ़ाइनल में मस्ट खेलेंगे इंशाल्लाह। इंश्योर। अच्छा सकीना, एक क्विक प्रोडक्शन दे दें। पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से है फ्राइडे को। तो क्या लग रहा है इस दफा हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे? मतलब ऑस्ट्रेलिया ने हमें काफी वो सदमे दिए हैं, काफी दुख दिए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान की जो टीम है कैपेबल है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, या वो मेंटल प्रेशर एक चीज आ जाती है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा, वो चीज हमें दिखाई देगी या इस बार पाकिस्तान कर सकता है? कैपेबल तो है और इट्स नॉट लाइक कि हम कर नहीं सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा भी है स्ट्रगल करते हुए। ऑब्वियसली आज का मैच जो था वो थोड़ा-सा आफ्टर अ गुड स्टार्ट थोड़ा स्लिप हो गया श्रीलंका से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी। बट मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगी बिल्कुल भी क्योंकि और ऊपर से मैं ये कहूँगी भी नहीं कि पाकिस्तान मैच जीत रहा है क्योंकि मेरे जो है ना हमेशा उल्टा होता है और मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ों से। और जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होता है तो वैसे ही जो है ना वो हम लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं थोड़ा। उस चीज़ को लेके यस। यस। कि म्यूट करके मैच देख रहे होते हैं। किसी एक सही अपने बात। फेवरेट प्लेयर की बैटिंग आई है तो टीवी बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। यही बात है। और ज्यादा तारीफ नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर अस। हम्म। थोड़ा-सा अ, थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है। आई थिंक आफ्टर द इंडिया मैच थोड़ा-सा वो एक तो टाइम होता है आपको हाँ निकलने के जी, वो अंदर उस होता है। चीज़ को लेके और ऑब्वियसली एक मीडिया प्रेशर जिस तरीके का बनता है, उसके बाद अभी तक जो है वो जिस तरीके से बेचारों के पीछे जो है वो सब हाथ धो के पड़ जाता है, तो वैसे ही वो पड़े तो रहते होता हैं, है। लेकिन उसके बाद तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो उससे निकलने में भी हाँ। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आई थिंक क्योंकि गैप है, तो हाँ, गैप है, शुक्र है। मैं तो यही बात कवर कर रही थी कि शुक्र है गैप है। बिल्कुल, तो रिकवर कर लेंगे। यस। हाँ, और जहाँ तक जब तक अपनी बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। लेकिन अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात ना भी करूँ तो मुझे पता नहीं, वर्ल्ड कप चुनने से पहले वाइब्स आ रही है, अल्लाह खैर करे। और दूसरा ये कि अगर आज श्रीलंका 250 या 260 भी बना देता तो शायद श्रीलंका जीत जाता। मतलब ऑस्ट्रेलिया की वो जिस तरह से मतलब विकेट्स गिर रही थी टाइम टू टाइम। खैर ये तो हुँ। अब फ्राइडे में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान टीम कुछ भी कर सकती है। अच्छा सकीना, अब बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के हवाले से। हमारे जो वुमेन्स पीसीबी है वो भी कुछ कर सकते हैं। पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। जो हमने स्क्वाड अनाउंस किया है, एक तो जिस तरह से आपने ट्विटर पे भी पॉइंट आउट किया था कि हमने प्रेशर भी नहीं किया, जिस तरह ईमान ने बात की थी कि वाइस कैप्टन भी नहीं है। तो सकीना, इस स्क्वाड को आप कैसे रेट, बल्कि स्क्वाड पे हम बाद में बात करेंगे, जो पीसीबी जिस तरह डील कर रहा है पाक वुमेन्स सीरीज को, आप उसको कैसे रेट आउट करेंगे?
एक अजीब-सी सिचुएशन है लाइक अगर थोड़ा-सा हम रिकॉल करें जिस टाइम वसीम खान जो थे वो पीसीबी में हुआ करते थे, तो हमने एक बहुत अच्छी अ, देखी थी चीज़ें होती हुई जैसे कि आपका जो था स्क्वाड्स जो थे वो ओडीआई का और टी20 का अलग-अलग अनाउंस होना शुरू हो गया था। आपका जो थे वो डोमेस्टिक के मैचेस लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हो गए थे। आपकी हर चीज़ जो हर सीरीज़ से पहले आपका कैप्टन और कोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। आपका सिलेक्टर्स आके बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इवन जो पाकिस्तान के यहाँ सीरीज़ होती थी उसके अंदर आफ्टर एवरी मैच आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें आपको कोई प्लेयर आके या फिर कोई आपका कोच आके बैठता था और उनको बात करनी होती थी, उनका क्वेश्चन रेज़ होता था। अभी रिसेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि आपके सिलेक्टर्स वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, वो किसी भी सीरीज़ का स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, वो विदाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको जस्टिफ़िकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है इस टाइम। किसी भी उनसे जस्टिफ़िकेशन कर दिलवा ही नहीं रहा मीडिया को एग्ज़ैक्टली। कि आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है और फिर मतलब कि जस्ट सीधी-सी बात है, जब किसी में से हम लोग बैठे हैं, बेशक आपकी टेक्निकल कमेटी के अंदर अब तो टेक्निकल कमेटी खत्म ही होगी, एक ही बंदा रह गया। उस आपके जो चेयरमैन हैं, जो आपकी जो बोर्ड ऑफ जितना भी आपके पास सीनियर स्टाफ है, आपका क्या ख़्याल है कि उनमें कितने लोगों को कितना पता होगा वुमेन क्रिकेट टीम के बारे में? कितने वो प्लेयर से वाकिफ़ होंगे? उनको तो शायद 4-5 नाम याद होंगे किसी-किसी के। तो वो कैसे जज करेंगे ऑन पेपर जब आपके पास एक चीज़ आ रही है कि हम ये स्क्वाड भेजेंगे, तो वो तो साइन कर देंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? तो मेबी कोई मीडिया में बैठा हुआ कोई पागल जो है वो किसी ने होमवर्क किया होगा तो क्वेश्चन करेगा तो शायद आपके चीफ सिलेक्टर को कोई एम्बैरेसमेंट फ़ील होगी। उसको लगेगा कि उसको कोई आँखें खोल के, एग्ज़ैक्टली। कोई काम करके, कि दिमाग खोल के कि कोई कोई सवाल सिलेक्शन पूछने कर वाला है अब। बिल्कुल, वही चीज़। तो वो तो वही हमने चीज़। बिल्कुल माइनस करके रख दी है और फिर अभी मुझे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि आप इतना इम्पोर्टेंट हुआ और आप जो है वो एक ट्रांज़िशन पीरियड से गुज़र रहे हो। आपको पता है कि कुछ टाइम के अंदर हमारे पास से बहुत 2 अहम प्लेयर निदा डार एंड बिस्मा मरूफ, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट कि जहाँ पर हमें पता है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी विद अस आफ्टर 2025 वर्ल्ड इन अ कप। लॉन्ग रन, यस। इन हाँ, आफ्टर 25 वर्ल्ड कप हम जो नेक्स्ट उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसमें उसमें तो इन दोनों ने नहीं होना ना, तो आपको पता है। चलो इसमें हम कहते हैं चलो चांस ले लेते हैं कि मे बी वो ले जाएँ 38 इयर्स तक अपना करियर या 39 इयर्स तक अपना करियर जैसा निदा लेके जा रही हैं। लेकिन आपको वो भी चांस पे है ना, यस। फिटनेस के ऊपर होगा, उनकी फैमिली के ऊपर होगा, कितना कितना कुछ उसमें गलत जा और इन अ रॉन्ग वे जा सकता है। तो आपको ये पता है आप इस ट्रांज़िशन पीरियड से गुज़र रहे हो और फिर उसके बावजूद आप जो है वो ओडीआई, टी20 का इकट्ठा एक ही स्क्वाड अनाउंस कर देते हो और उसके अंदर से आप अपनी जितने भी आपके जो यंग टैलेंट है, जो आपका फ्यूचर टैलेंट है, जिसको यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ देने की शदीद ज़रूरत है, आप उनको अगेन बिठा देते हो फॉर द इमर्जिंग सीरीज़ और फिर उससे भी मुझे समझ नहीं आता है कि आपके इतने मैचेस होते ही नहीं हैं कि जो मैनेज करने वाले लोग हैं, वो किस एग्ज़ैक्टली तरह का वही दिमाग बात लेके है बैठे हुए हैं, क्लैश आता कैसे है? कि आपके पास मैचेज़ इतनी नहीं हो रही और फिर भी आप मतलब फिर भी एक क्लैश आ रहा है आपका इमर्जिंग यस, सीरीज़ के अंदर और उसके अंदर। तो ये किस तरह की मैनेजमेंट है? और अभी मैं आपको किस्सा एक चीज़ बताऊँ, आई डोंट नो आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, हमारे पास पाकिस्तान कप हुआ वनडे वाला, अभी यस, बैक बैक इन जून, जुलाई यही मंथ थे ना? और जो टी20 यस, वाला यस। हुआ था डोमेस्टिक वो लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर में हुआ था। और अभी आपने नवंबर-दिसंबर के टाइम पीरियड में गैप छोड़ा ही नहीं है टी20 डोमेस्टिक के लिए। तो मतलब ये कि जो 2023 का जो पूरा वर्ल्ड साल क्रिकेट। है उसमें आपका एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ है सीनियर टीम का, सीनियर प्लेयर्स के लिए सॉरी। तो आप किस तरह रन यस, कर रहे हैं इन सिर्फ़ चीज़ों को? तो वही बात आ जाती है ना कि जब आप उनको को जब आप किसी चीज़ के आगे उनको उनको पता है कि किसी ने इस बारे में क्वेश्चन नहीं करना, किसी ने पूछना नहीं है, किसी को कोई कंसर्न नहीं है, तो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। जब वही ऐसा ही जिस है। तरह आप ज़्यादातर बात कर रही थी कि उनके पास वो हम जवाब भी नहीं है, तो फिर वो कुछ भी करें क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे जो मीडिया की पर्सन्स हैं सब, वो ज़्यादा मेंस टीम पर फ़ोकस रखते हैं। उनको हुँ, ड्रैग करने में लगे रहते हैं और वुमेन्स टीम पे बस तभी सब कुछ बोलते हैं जब हमारी वुमेन्स टीम जाती है वहाँ पे 1-2 मैच हार जाती हैं, जी जब सबको होश आ जाता है कि जी हमारी वुमेन्स टीम भी है, चलो इन पे तनकीद कर लेते हैं। बस ये आई गेस इनका रोल है जो मीडिया पर्सन्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स क्रिकेट। मुझे तो यही लगता है और तो कोई नहीं है मतलब सिर्फ़ तनकीद के लिए वो जाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उस तनकीद के अंदर भी सिर्फ़ आपको जो है ना मेन आपके जो 4 प्लेयर्स होते हैं, आपको उनके नाम याद होते हैं, तो आप उन्हीं के नाम लिख-लिख के ट्वीट्स किए जा रहे होते हो। आपको ये भी नहीं ख़्याल होता कि मैं कोचेज़ के ऊपर से क्वेश्चन करना है या सिलेक्टर्स को पूछना है या फिर आपको इवन जो हेड ऑफ़ द वुमेन विंग है, उसका नाम लेके उससे उसका पूछना है कि नाम है ओके यस। आप क्या कर रही हैं वहाँ बैठी हुई?
तो किसी को कोई होश नहीं होता है उस चीज़ के ऊपर, वो 4 नाम याद होते हैं उन्हें, उन 4 नामों का रगड़ा दे देते हैं। वही वो जो जो 3-4 नेम फेमस हो गए ना, सबको फैन्स को भी वही याद है, मीडिया पर्सन्स को भी वही बिल्कुल याद है ऐसे ही। और वही हर वक़्त उसी रगड़े में आ रहे होते हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग। अच्छा ख़ैर से कि ना स्क्वाड की बात कर लेते हैं फिर से। मैं थोड़ा नोतुबा हसन और फिर अरूप को कैरी कर रहे थे, उनको भी हमने ड्रॉप कर दिया। फिर सवाल को हमने डेब्यू कराया, फिर उनको भी ड्रॉप कर दिया। इरम जावेद की वापसी हुई है और इमाम और सिद्रा नवाज की हम बात कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें बहराम भी मौजूद है और हम कह रहे थे कि बांग्लादेश जैसे उस पे टूर पे सिद्रा नवाज की इम्पोर्टेंस हो सकती है, लेकिन उनको भी हमने रिजर्व में डाल दिया। तो जैसे कि ना कैसे रेट आउट करेंगी आप स्क्वाड को और क्या मतलब जो जो भी बोलना है आप बोल दें, बोल के लबाज आते थे। अच्छा, जो मेन वही मैं बार-बार बात कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे वो इस चीज़ पे हुई है कि आपका ओडीआई का और टी20 का स्क्वाड आपने अलग-अलग नहीं रखा, आपने एक स्क्वाड नहीं अनाउंस रखा। कर दिया है। उसकी वजह से अब आपने किया क्या है कि आपने शवाल को, क्योंकि आप वनडे में नहीं खिलाना चाहते थे, दैट्स फाइन एंड इट वाज़ रीज़नेबल थिंग। आपको पहले तो उनको डेब्यू करवाना ही नहीं चाहिए था वनडे के अंदर, एग्जैक्टली। अंडरस्टैंडेबल है। तो आपने अगर उनको नहीं खिलाना था, आपने उनको टी20 में रखना था, आपने वो भी नहीं रखा उससे। क्यों? क्योंकि आपने स्क्वाड इकट्ठा अनाउंस कर दिया। अब आपके पास पूरे स्क्वाड के अंदर आप एक लेग स्पिनर लेके जाना चाहते थे, तो आपने गुलाम फातिमा को रखा है क्योंकि वनडे के अंदर आपको जो है वो आपका जो मेन फोकस सीरीज़ है वो वनडे है, तो इसलिए आपने गुलाम फातिमा को शायद प्रेफ़र कर दिया है। इस वज़ह से मेबी आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हेड्स, तो जस्टिफ़ाई करने के लिए चलो मैं कह देती हूँ कि आपने गुलाम फातिमा को इसलिए प्रेफ़र कर दिया क्योंकि वो वनडे के अंदर आपकी रेगुलर लेग स्पिनर है। फिर आपने तूबा और जैसे आपने अरूप की बात की, उन दोनों को छोड़ दिया। मज़े की बात बताती हूँ मैं आपको, मतलब कि ये बात कह सकती हूँ कि अगर आप इन कंपैरिज़न रखें ना, तो तूबा और अरूप इज़ अ बेटर और ऑलराउंडर इन कंपैरिज़न टू नतालिया परवेज़। एग्जैक्टली। नतालिया नतालिया के से कम एक्सपेक्टेशन होगी कि वो बैटिंग में आके कोई नीचे 20-30 रन कर दे। तूबा या अरूप के ज़्यादा जो है वो उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो ये काम कर सकें। फिर आपने अभी इरम जावेद की बात की कि इरम जावेद का रिटर्न हुआ, इट्स अ गुड थिंग। इरम जावेद का हमने पहले ही बात की थी जब आयशा नसीम गई थी कि आयशा उनका नसीम के यस। बाद कि ओके इट्स अ रीज़नेबल थिंग ऑल्दो शी इज़ नॉट अ वेरी मैच्योर प्लेयर। अम, मुझे हमेशा डिसअपॉइंट नहीं करती हैं वो एक छक्का लगा के 5 डॉट्स खेल देती होती हैं। तो वो उनका बस तरह की चीज़ चलती है, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन गलती क्या है? आप जब इरम को ले आए तो नतालिया की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी स्क्वाड के अंदर। आप उनकी जगह किसी और प्लेयर को लेकर आते, तूबा या रूम में से किसी को रख लेते तो वो ज़्यादा रीज़नेबल हो जाता। चलें आपने वो भी वही। कर लिया, यस, यस। फिर आपने अभी सिद्रा नवाज़ वाली बात की। मुझे समझ नहीं आया कि मुनीबा अली को हमने कराची के अंदर जो कि फ्लैट ट्रैक थे, काइंड ऑफ बैटिंग ट्रैक्स थे, उनके उधर हमने 1 मैच दिया एज़ अ फुल टाइम कीपर इन वनडेज़, और अभी हम बांग्लादेश भेज रहे हैं उनको एज़ अ मेन कीपर। तो सेंस कहाँ है इस बात की? आपने उनको प्रैक्टिस पूरी नहीं दी है अभी सीरीज़ के अंदर, किसी किसी भी एक सीरीज़ के अंदर, और अभी आप उनको 6 मैचेज़ के अंदर लगातार इंटरनेशनल मैचेज़ के अंदर, इसमें से 3 ओडीआईज़ हैं, बांग्लादेश के अंदर आप उनसे कीपिंग कराने वाले हैं। और फिर और मज़े की बात ये है कि हमने सिद्रा हुँ, नवाज़ को थ्रू आउट द इयर्स कैरी किया है। बिल्कुल कैरी आपने किया है। सिद्रा नवाज़ को कैरी किया है और आपने नजीहा अल्वी को डोमेस्टिक में इतना एक्सपीरियंस नहीं दिया, उनको बैटिंग के साथ इतना एक्सपीरियंस नहीं है और वो इतनी भी हुँ, अकम्प्लिश्ड अभी तक विकेट कीपर नहीं है। हाँ, फ्यूचर हैं, बेशक हैं, लेकिन जिस तरह से याद है मैंने आपसे क्वेश्चन किया था और आपने बात की थी कि नजीहा को हमें डोमेस्टिक में भी इतना प्रमोट नहीं किया। तो आप एक बिल्कुल। ऐसे ट्रैक पे जो कि बहुत ही टर्निंग ट्रैक होता है, वो तो बहुत ही ट्रिकी ट्रैक होता है, जहाँ पे एक मतलब जो एक अच्छा कीपर है जो कब से चल रहा है उसको भी मुश्किल हो सकती है टू कीप। हमने सिद्रा को रिजर्व में रख दिया है डिस्पाइट केयरिंग हर फॉर ओवर years। तो ये भी एक पता नहीं कोई ब्रेन फेड मूवमेंट हुआ है या पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आ रही मुझे इस डिसीजन की। और इवन दो मज़े आई की वांटेड कि सिद्रा नवाज को ड्रॉप कर दे, लेकिन जिस तरह का आपको पॉइंट मुझे अच्छा लगा था कि बांग्लादेश टूर के बाद हम शायद इस चीज के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज बांग्लादेश का काफी एक हमारा एक तो अंडर प्रेशर टूर होगा, दूसरा ये कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तीसरा कि जिस तरह के इस पे ट्रैक्स होते हैं तो आपको एक अच्छा और एक रिलायबल कीपर चाहिए होता है। बिल्कुल यही चीज़ है, और अभी आपकी जो आगे सीरीज़ आ रही है फ्यूचर में, वो आपकी आपने न्यूज़ीलैंड जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है, वहाँ पर जो है ट्रैक्स डिफरेंट होंगे, वहाँ टर्निंग ट्रैक्स नहीं होंगे। तो वहाँ पर अगर आप मुनीबा से कीपिंग करवाएँगे इट वुड बी फाइन। लेकिन आपका Exactly. ये एक ही सीरीज़ थी, इसमें आप कर सकते थे, लेकिन अगेन वही गलती, मतलब मेन मसला आपका यही था कि आपने
जो स्क्वाड्स थे वो कंबाइन कर दिए, तो आपको समझ में नहीं आया कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है। और इसमें जो एक सबसे बड़ा हेडेक इनके लिए बनेगा, वो ये बनेगा कि ओपनिंग कौन कर रहा है। अगर आप ओपनिंग। मुनीबा से कीपिंग कराने लगे हैं 50 ओवर्स के अंदर, तो 50 ओवर्स की कीपिंग के बाद वो ओपनिंग के लिए तो उनको नहीं भेजेंगे ना। तो फिर आप उनको ओडीआईज़ के अंदर पुश करेंगे, नीचे लेके जाएँगे, तो इसका मतलब है कि सदफ ओपन करेंगी विद सिद्रा, क्या करेंगे आप लोग? और फिर नंबर 4 पे कौन आ रहा है? नंबर 4 पे मुनीबा आ रही हैं। फिर टी20s के ये अंदर फिर टी20s के अंदर ओपन कौन कर रहा है? सिद्रा के साथ, सदफ ओपन करेंगी, सिद्धांत सर। दोनों एक तरह की बैटर्स को आप भेज देंगे। वो ये ओपन करने के लिए, या फिर आप इरम को ऊपर भेजेंगे और फिर वही गलती हो हाँ, जाएगी इरम जो हो आपने सकता है। लास्ट ईयर हाँ, वही वही एग्जैक्टली। कि जो आपने लास्ट टाइम किया था 2022 के स्टार्ट में, कि आपने जो इरम को अपने ओपनिंग में 6 मैचेस इकट्ठे करवाए थे या 8 कराए थे और फिर ड्रॉप कर दिया था। यस, फिर ड्रॉप कर दिया। वही वरना पता किस दीवार में सर मारे, वही वाली सिचुएशन है। मतलब आई डोंट नो कि ये लोग प्लेइंग 11 कैसे सेट करेंगे? मतलब कि कैसे सेट करेंगे? और और मतलब फिर मज़े वही की वाला बात होगा ये कि है। हमारे पहले मैच में कोई और प्लेइंग 11 में, दूसरे मैच में कोई और प्लेइंग 11 है, तीसरे में जाके हमें समझ आ रही होगी, अच्छा यार ये हमारा ओपनिंग पेयर सेट हो गया है, हाँ, नंबर 4 पे इसको आ देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको डाउन द ऑर्डर भेज देंगे। मतलब ये चीजें, आप एक इम्पोर्टेंट सीरीज खेलने जा रहे हो और वो भी अवे सीरीज खेलने जा रहे हो, ये चीज आपके माइंड में पहले से सेट होनी चाहिए कि आपने क्या बिल्कुल। कॉम्बिनेशन करना अच्छा, मज़े की बात है। ये है कि जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं, वो बॉलिंग कोच भी हैं हमारे। तो उन्होंने खुद ही उस प्लेइंग 11 बनाने के लिए भी बैठना है टेबल के ऊपर। तो वो क्या कर रहे क्या क्या किया ये? कैसे बनाओगे प्लेइंग 11 इसकी? मैं ना अभी मैं स्क्वाड देख रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ओपन कौन करेगा। वो आपकी वाली बात थी कि एक तो चलो सिद्रा अमीन है, वो कर लेंगे, उनके साथ कौन आएगा ओडीआई में? बहुत मुश्किल होगा। क्या करा आपने? फिर शायद ये नजिया को खिला दें, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ स्क्वाड के बाद। और आप ये सोचें अगर इन्होंने जिया से कीपिंग करा दी वनडे के अंदर, तो बेचारी बच्ची का बनेगा क्या वहाँ पर? ये टर्निंग ट्रैक के ऊपर इतना बड़ा रिस्क। या अल्लाह! और अल्लाह फिर इनको उसको हिदायत दे, ड्रॉप ऐसा ना करके करें बस। उसमें क्या करेंगे? और दूसरा मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मतलब बांग्लादेश पे जिस तरह की पिचेस होती हैं, हुँ, नशरा ठीक है, बेशक हैं, अच्छी हैं, काफ़ी रिलायबल हैं, लेकिन जिस तरह अगर आप उनके एंड भी एक अच्छा लेग स्पिनर होता है, तो उनको भी बहुत सपोर्ट मिलती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ें हैं। और हमारे हमारे जो कब से मैं जब से वुमेन क्रिकेट देखना शुरू की, शुरू से नहीं देख रही मैं, कुछ साल ही हुए हैं, तो मैंने ये चीज़ ज़्यादा नोटिस की है कि हम अपने स्पिन डिपार्टमेंट पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, और हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत रोक के रखता है और बड़ी-बड़ी टीम्स के खिलाफ रोक के रखता है। ऑस्ट्रेलिया देख हुँ, लें, इंडिया देख लें। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये हमने क्यों लेग स्पिनर्स को ड्रॉप किया, हालाँकि वो हमारी स्ट्रेंथ है। और हालाँकि जो भी, अगर हम तुबा की भी बात करें या अरूप की भी बात करें, तो उन्होंने इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं दी इन रिसेंट पास्ट। तुबा तो सिंस हर डेब्यू शी हैज़ बीन अमेजिंग। और अरूप ने भी अच्छी दी हैं, मतलब डोमेस्टिक में भी अच्छी दी हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अच्छी दी हैं। और सीनियर में ज़ाहिर बात है, जब उनका कमबैक हुआ थोड़ा आपको टाइम लगता है टू सेट, लेकिन हमने उनको भी हुँ। ड्रॉप कर दिया। तो इससे कि ना, आपको क्या लॉजिक समझ आती है कि हम एक ऐसी चीज़ जो हमारी स्ट्रेंथ है, स्पिन डिपार्टमेंट, और हमने लेग स्पिनर्स को ही ड्रॉप कर दिया, और ऐसे लेग स्पिनर जो कि हमें एक बैटिंग डेप्थ का ऑप्शन भी देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कि अगर आप अरूप की बात करें स्पेसिफिकली, तो अरूप इज़ अ पर्सन जिसको अगर आप एज़ अ पार्ट टाइम बॉलर और एज़ अ मिडल ओवर बैटर भी अगर आप उनको यूटिलाइज़ करना चाहो, शी हैज़ अ कैपेबिलिटी कि वो उस तरीके से भी यूटिलाइज़ आप उनको कर सकते हो कि अगर आप उनको कहते हो कि ओके, वी विल ओनली बॉल यू इफ वी नीड, इफ यू फील लाइक कि उस मैच के दौरान आपकी हमें बॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी एंड वी जस्ट वांट यू टू बी देयर फॉर अ 6 और 7 नंबर एज़ अ बैटर। चलिए 7 नंबर या 8 नंबर पे कर लेते हैं, तो इट विल बी फाइन। एग्ज़ैक्टली। आपका मसला मेन जो है वो आई थिंक वही वाली चीज़ आ जाती है कि यू हैव गॉट द कैप्टन, अ न्यू कैप्टन, जिसको शायद उसके पास टाइम बहुत कम है, उसको पता है उसके पास टाइम बहुत कम है, शी नीड्स रिजल्ट एंड शी इज़ नॉट श्योर कि उसने करना क्या है कि उसको रिजल्ट फ़ौरन-फ़ौरन मिल जाए। अब क्योंकि अब उनकी एज है, उन जो हमें पता है इन अ 1 और 2 इयर्स शी विल रिटायर। तो उस टाइम एग्ज़ैक्टली। उतने ही पीरियड के अंदर शी नीड्स रिजल्ट्स टू शो ऑफ। तो वो जो है वो थोड़ा-सा उस चीज़ के ट्रिकी हो गया हुआ है। तो अब आई डोंट नो, मे बी प्रेफरेंस का इश्यू है थोड़ा-सा लेग स्पिनर को लेके, क्योंकि चलिए गुलाम फातमा को स्क्वाड में रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर वही लॉजिक इस्तेमाल कर लेते हैं कि आपको एक ही लेग स्पिनर रखना था क्योंकि 15 प्लेयर्स ही आप लेके जा रहे हैं टोटल के अंदर।
तो चलिए समझ आता है, आपने एक और रखना था, आपने गुलाम फातिमा को प्रेफ़र कर दिया, लेकिन उससे पहले हमने जो बिहेवियर देखा विद एलेक्स स्पिनर्स, इवन गुलाम फातिमा को ड्रॉप किया था हमने। हमने मैचेज़ अभी रिसेंट में खेले थे, एलेक्स स्पिनर्स खिलाए ही नहीं। तो थोड़ा-सा आई थिंक कॉन्फिडेंस का मसला आ रहा है ये एलेक्स स्पिनर्स के ऊपर, या फिर इट्स जस्ट कि जो लाइक जो माइंड है ऑफ द मैनेजमेंट, वो जो है वो नहीं चाहता लेग स्पिनर्स को इतना प्रेफर करना, या फिर दे डोंट लाइक दैट स्टाइल ऑफ द बॉलिंग और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई रीज़न नहीं बनती। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो तूबा हसन या अरूप शाह, दे आर द फ्यूचर, और उनको आपको टीम के साथ कैरी करने में या फिर मैचेस देने में मसला नहीं होना चाहिए इस तरह का। तो जिस तरीके से बिहेव किया गया है रिसेंट के अंदर, एग्ज़ैक्टली। डज़न्ट मेक सेंस। और अगर हम एक लॉजिक रीज़न होती तो ठीक है, अगर उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ अल्लाह ना करे बुरी जा रही थी तो ठीक है, आप हुँ, उनको थोड़ा रेस्ट कर दो, आप ड्रॉप कर दो या आप कोई दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर लो, आप ऑफ स्पिनर के पास चले जाओ, आप कुछ भी कर लो। लेकिन तूबा की और रूकी दोनों की परफ़ॉर्मेंसेज़ की बात करें तो एक एक्सेप्शनल परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हैं दोनों की, मतलब यू कांट क्वेश्चन देम, यू कांट डाउट देम, लेकिन फिर भी हमने उनको ड्रॉप कर दिया। मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आती हमने क्यों किया है। खैर खैर इसमें और बात कर लेते हैं कि अच्छा सकीना, मतलब ठीक है हम स्पिन डिपार्टमेंट के कर लेते हैं, हम पेस यूनिट के बारे में आ जाते हैं। इंडियाना भी एक्सपीरियंस है, वहीद अख्तर न्यू है, लेकिन फातिमा अस्थाना की कमी ज़रूर महसूस होगी। और दूसरा, आपको बिल्कुल। आपको लगता था कि वहीद अख्तर के अलावा हम किसी और ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता हम लोग कर सकते बिकॉज एमन अनवर भी इंजर्ड है। तो आई गेस हुँ। वहीदा अख्तर इज गोइंग टू बी की, और हो सकता है उनको कोई गेम्स भी मिले। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। फ़ातिमा सना की कमी बहुत महसूस होगी हमें, नॉट ओनली एज़ अ बॉलर बट एज़ अ ऑलराउंडर एज़ वेल। क्योंकि हमें पता है टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हम लोगों ने 1-2 क्लैप्स तो करने ही करने होंगे ना, वो तो मस्ट है। तो जब होंगे तो ये फिर तो होगा। तो वही ना, तो डाउन द ऑर्डर जो है हमारे पास, जो है थोड़ी-सी हमें बैटिंग डेप्थ की कमी महसूस होगी उनकी गैर मौजूदगी के अंदर। फिर आपने जिस तरह बात की कि एमन अनवर जो है वो हमें पता है कि शी इज़ ऑलरेडी इंजर्ड, तो उनकी बात हमारे पास डियाना के अलावा हमारे पास वहीदा ही बचती थी, तो उनको जो स्क्वाड में रख लिया गया है। माहम इज़ अ नेम जो कि आपके दिमाग में आता है माहम अक्सी का, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैनेजमेंट जो थिंक टैंक है टीम का, या फिर इवन जो ओवरऑल जो है जो उनकी हिस्ट्री रही है, तो दे डोंट वांट हर टू बी विद द टीम। सो आई थिंक इसी वजह से जो है हमने अंबर कायनात का नाम देखा है इंस्टेड ऑफ माहम इन द यस। रिजर्व्स। और इवन चले हम माहम को भी साइडलाइन कर देते हैं, तो आई एम अ बिट शॉक्ड ओवर अंबर्स नेम, क्योंकि फॉर मी इट मेक्स मोर सेंस टू हैव मासूमा ज़हरा इन द रिजर्व रादर बहुत देन सुना था, अंबर। यस। क्योंकि अंबर को तो मैं तो नाम देके मैं सोचती रही कि ये है कौन, आई हैव टू गूगल कि ये कौन है, ठीक है? सेम। क्योंकि हालाँकि मैं डोमेस्टिक को फ़ॉलो करती हूँ। तो मुझे फिर देखा मैंने कि शी हैज़ ओनली प्लेड 11 मैचेज़ टिल डेट इन द डोमेस्टिक। हाँ, तो आप इन्होंने मेरे ख्याल में उनको रिसेंट डोमेस्टिक भी खेला था। हाँ, आई गेस खेला बिल्कुल था। रिसेंट खेला था इन्होंने। लेकिन उसमें अगर फिर भी देखा जाए तो इट वाज़न्ट वेरी नोटेबल, कोई नोटेबल परफ़ॉर्मेंस हम लोगों के माइंड में नहीं आती है उनकी। तो मासूमा ज़हरा को क्यों नहीं प्रेफ़र किया गया? और फिर ये नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व्स हैं। आप उनको मासूमा ज़हरा को इमर्जिंग टीम के साथ भी यहाँ पर रख सकते थे स्क्वाड के अंदर, यहाँ मैचेज़ खेलती रहती है, अगर ज़रूरत पड़ती है आप उनको वहाँ भेज देते। क्या इस बात की कोई मसला तो नहीं था इस चीज़ के अंदर। ये तो नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व्स हैं, ये तो जा भी नहीं रहे बांग्लादेश अभी। तो अगेन सेंसिटिव तब बनेगी कि अंबर को आपने प्रेफ़र कर दिया ज़हरा के ऊपर, कि अगर ज़हरा भी इंजर्ड है, और अगर ज़हरा भी इंजर्ड है तो मेरा ख़्याल है किसी भी को जो है वो कुछ शर्म ख कर लेनी चाहिए थोड़ी-सी, कि आपके पास एक तो गिनती के पेसर्स हैं, गिनती और के, यस। इतनी इंजरीज़ के क्या कर क्या रहे हो आप लोग? एग्ज़ैक्टली। और दूसरा ये कि हाँ, वी आर केयरिंग उमाइमा सुहेल एज़ वेल, मतलब अ, हुँ, ठीक है, मुझे अच्छी लगी, अच्छी, आई एम हर फैन टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अ, मुझे नहीं लगता कि उमाइमा सुहेल को हमें उमाइमा सुहेल की ज़रूरत है इस टीम में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अनुषा नासिर को कैरी कर सकते थे। आई नो शी, मतलब अनुषा कैन नॉट बैट, उमाइमा फिर भी आपको कहीं न कहीं बैटिंग का ऑप्शन दे देती हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, जिस तरह आपने बात की कि आप जो यंगस्टर्स हैं उनको हम कैरी करते हैं, तो आई गेस अनुषा हुँ, नासिर को ठीक है ट्रैवलिंग रिजर्व्स में ज़रूर होना चाहिए था, बिकॉज़
जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग किया, आप डोमेस्टिक देख लें, आप वनडे 19 देख लें, आप इमर्जिंग एशिया कप देख लें, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और शी इज़ वन ऑफ द फ्यूचर टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई थिंक कि इस तरह के प्लेयर्स को कैरी आउट करना चाहिए ताकि उनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिले। उमामा सेल ठीक है, एक अच्छी प्लेयर रही हैं, लेकिन आई एम नॉट मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे नहीं लगता कि उमामा सेल को हम ज़रूरत पड़ रही है इस टीम के इन फ्यूचर। शी इज़न्ट नीडेड इन द लॉन्ग रन। आपके क्या थॉट्स हैं? अच्छा, अभी अगर आप देखो तो ये नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, इन लोगों ने ट्रैवल नहीं करना। अंबर कायनात, उमाइमा, सिद्रा नवाज ये ट्रैवल करके नहीं जा रहे बांग्लादेश, ये नॉन ट्रैवलिंग में, ये पाकिस्तान में ही रहेंगे। यस तो वो हाँ, हाँ, उमाइमा को आई थिंक इन्होंने इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि आपने 3 प्लेयर्स को रखा है सिर्फ नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर। अंबर जो है वो पेसर है, ही डजंट बैट। सिद्रा नवाज जो है वो कीपर है, उनको बैटिंग के ऊपर कोई इतनी खास रिलायबिलिटी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर टॉप ऑर्डर के बैटर इंजर्ड होता है तो आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते विद सिद्रा नवाज। तो मायमा वाज समवन जो कि एज नॉट ओनली कैन रिप्लेस अ स्पिनर इफ देयर इज अ बिट ऑफ द इशू, और या फिर आपके जो टॉप ऑर्डर का बैटर है कोई, तो आप उमाइमा जो है उनको रिप्लेस कर सकती हैं। तो इस सेंस की वजह से रखा गया है इनको, क्योंकि चलें या ये तो कह फिर सकते हैं मजबूरी हाँ, का नाम मोहम्मद सुहेल। अच्छा सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा ही हुआ है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर स्पिन ऑलराउंडर्स, हमने पहले बात की थी कि स्पिन ऑलराउंडर्स की कमी महसूस हो रही है इस टाइम, स्पेशली कंसीडरिंग कि अब जो है बिस्मा नहीं करती बॉलिंग। टॉप ऑर्डर के अंदर आपके पास जो टॉप 4 में आपके पास जितने भी प्लेयर्स आते हैं, वो उनमें से कोई भी स्पिन नहीं करता है। तो और जो इवन जो आपके डाउन द ऑर्डर में जो आपके पास प्लेयर्स हैं, इसमें कोई भी इतना रिलायबल जो है वो स्पिन ऑलराउंडर नहीं है जो बैटिंग के अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटी से बैट कर सकता हो और बॉलिंग भी कर सकता हो। आपके इवन आपके कहते हैं कि 2 या 4 ओवर ही करने हैं अगर वनडे के अंदर, या फिर 2 ओवर ही करने हैं T20 के अंदर। तो उस चीज़ के वही हमें थोड़ा-सा, तो उसमें अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हो तो आपका सुमाइमा जो है वो इज़ अ बेटर प्लेयर देन एनीवन एल्स, क्योंकि रामीन को हमने जो है वो चांसेस दिए लेकिन इतने ज़्यादा दिए भी नहीं, और नहीं दिए। अब जो है वो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की रही भी नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि अगर हम वापस उनकी उनकी तरफ जाएँगे कि नहीं जाएँगे। तो अगर फिर अगेन वही आ जाती है कि प्रेज़ेंट सिचुएशन के अंदर देखा जाए, तो रामीन जो है वो शायद अब उस क्वालिटी पे नहीं है, जिस पे वो थी अपनी पीक पे, जिस टाइम उनको चांसेस मिलने चाहिए थे। और यस उमाइमा जो है मेबी वही वाली बात है कि शी जो है वो कि किसको मैं क्या कहूँ कि होम्योपैथिक बन चुकी हुई है कि जहाँ फिट कर दो। तो उनको जो है वो लेकिन ज ये तो था कि मतलब हम तूबा को यही कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ मोहम्मद सुहेल, सॉरी मैं बहुत तूबा बाइस्ड हूँ। तूबा बैटिंग हाँ, ओपनली दे देती हैं लेकिन अगेन मतलब मसला वहीं आ जाएगा ना कि टॉप 4 में से अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, तो हाँ फिर आपके पास टॉप फोर टॉप यही 4 वही में आपके मसला। पास बैटिंग के लिए कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो बस तो या वही तो आप फिट होता है शवाल या ईमान में से मजबूरी किसी का को नाम आप मोहम्मद रखते। सुहेल। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मजबूरी का तो नाम ईमान था। भी आई गेस इंजर्ड है, ईमान भी आई गेस इंजर्ड है। यस, शी हैज़न्ट रिकवर्ड येट। अभी जो न्यूज़ है उसके बारे में बता रही यही है कि मतलब अभी तक इतनी शी हैज़न्ट इंजरीज हो रिकवर्ड। जाती है हमारे प्लेयर्स को पता भी नहीं होता, ना कोई अपडेट ना कोई कुछ, नथिंग कुछ भी। नथिंग, ऐसा ही है। अच्छा सकीना, आपके लिहाज से इस सीरीज जो पाकिस्तान की स्टार्ट होनी है जिसमें 320 हैं, 3 ODIs हैं, 23 अक्टूबर से सॉरी 25 अक्टूबर से स्टार्ट है। पहले 3 ODIs होंगे, डे एंड नाइट हैं। मजे की बात ये भी आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी डे एंड नाइट खेला है तो कुछ वो भी है। उसके बाद हुँ। 3 ODIs हैं। तो पहले तो आप ये बता दें कि कौन सी सीरीज पाकिस्तान जीत रहा है, कौन सी हार है, और दूसरा ये बता दें कि आपके लिहाज से कौन सा एक की प्लेयर होने वाला है। ऑफ कोर्स सीनियर प्लेयर हैं लेकिन जिस तरह अभी उम्मी हानी की परफॉर्मेंसेज अगर हम देख लें या हुँ। सिद्रा अमीन की परफॉर्मेंस देख लें, फिर सादिया इकबाल बहुत हो रही हैं, और इस तरह के जिस तरह और मुनीबा अली के जिस तरह थोड़ा रोल में भी शिफ्ट आया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर की प्लेयर होने वाला है पाकिस्तान के लिए? इरम जवेद की भी जिस तरह कम बैक हुआ है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कौन सा प्लेयर की प्लेयर है और कौन सी सीरीज पाकिस्तान जीत रहा है, हार रहा है या दोनों ही हार रहा है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखा जाए तो हम सॉरी ओडीआईज के अंदर जो हम लोग काफ़ी स्ट्रगल करते रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। आई थिंक 2019 के अंदर हमने वनडे हारा था उनसे सीरीज के अंदर जो लाहौर में हुई थी। सेकंड वनडे हारा था, उसके बाद हमने इनसे वनडे हारा था जो कि हमने खेला इन क्वालिफाइंग राउंड, और फिर हमने वनडे हारा इनसे वर्ल्ड कप के दौरान भी।
तो हमने जो लास्ट 3 वनडेज़ हैं, वो हम बांग्लादेश से हार चुके हैं एंड वो बांग्लादेश के होम ग्राउंड पे नहीं थे अभी। और उसमें हम इधर ज़्यादा अच्छा T20s भी आ रही हैं। उसमें ज़्यादा अच्छा उसमें ज़्यादा अच्छा स्क्वाड था हालाँकि इससे ज़्यादा अच्छा स्क्वाड थे वो। तो मैं क्या कहूँ अब? देखकर फँस गई सकीना। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सीरीज़, वेरी डिफिकल्ट सीरीज़। तो मुझे जो है ना, वो मैं रिकॉल कर रही थी कि 2015 के अंदर जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान का टूर किया था, तो हम 4 मैचेज़ के अंदर 3 मैचेज़ की जो थी प्लेयर ऑफ द मैच बिस्मा मरूफ थी। बिस्मा को मुझे याद हाँ, है, आपने हमें बताया था बिल्कुल। एआरडी वाले शो में। बिल्कुल, तो मैं वही सोच रही थी, और अगर उनका बिस्मा का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगेंस्ट बांग्लादेश, तो इट्स वेरी गुड। मतलब कि वो काइंड ऑफ डोमिनेट करती हैं उनको यानी और हमेशा। सॉर्ट ऑफ आलिया रियाज जैसे साउथ अफ्रीका वाला सीन। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि आलिया असकर साउथ अफ्रीका के बाद बाकी टीम्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड बिल्कुल हाँ, ही नीचे चला जाता है। वो वो वाला सीन नहीं नहीं है। नहीं। वो वाला सीन नहीं है, लेकिन हाँ, बांग्लादेश के अगेंस्ट काफ़ी जो है वो अच्छा है। तो आई थिंक वी विल रिलाई अ लॉट ऑन हर। अगर वो स्ट्रगल करेंगी ना, तो हम बिल्कुल डूब जाएँगे। फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता। बस फिर ले बंगाली बाबा का फोन नंबर ढूंढते हैं। अच्छा, आई विल से कि हमारे स्पिन हमारा जो बॉलिंग यूनिट होगा ना, वो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। हम बैटिंग में ही स्ट्रगल करेंगे ऑन द टर्निंग ट्रैक्स, और हमें बैटर्स के अंदर से किसी को जो है स्टेप अप करना पड़ेगा। सो एक एक प्लेयर से वही वाली बात है, गेंद कुछ नहीं होगा कि, क्योंकि अगर कुछ वही वाली नहीं बात होगा, यही अगर बात है। हाँ, तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 प्लेयर्स कंसिस्टेंट रन देते हुए नज़र आ रहे होंगे, तब भी आप जब उस मैचेस देखोगे। सिद्रा अमीन, ठीक I है। think she has played a really good in recent past, लेकिन कहीं ना अभी भी वो एक थोड़ा-सा हम सबके दिमागों में आता है कि she needs to do more. I don't know it's why it's like that with me, or it's a problem with me or something. लेकिन मुझे बार-बार हमेशा ये आता है कि she needs to do more. तो this is kind of series कि जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि सिद्रा से कि she needs to carry यस, the weight. शी टॉप नीड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि क्योंकि जिस तरह आप की उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह की बिल्कुल। उनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की उनकी फॉर्म है, हुँ। तो आई गेस बिल्कुल, फॉर्म हाँ, फॉर्म हो बिस्मा गई, से उनका कहीं एक्सपीरियंस। ज़्यादा हम सिद्रा अमीन पे इस दफ़ा रिलाय करेंगे। एक तो बिस्मा का आप ये फैक्टर भी देखें कि ठीक है, थोड़ा उस तरह का बिल्कुल। आ जाता है, लेकिन इसमें ज़ाहिर-सी बात है बिस्मा मरूफ मेन प्लेयर है, वो जिस तरह की हुँ, कैरी जॉब करती आ रही है पाकिस्तान के लिए। लेकिन सिद्रा अमीन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंसेज़ रही हैं और जो टी20 में भी उनका एक हमने एक शिफ्ट देखा था, तो आई गेस वो भी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। इवन दो दोनों डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, लेकिन स्टिल सिद्रा हुँ, अमीन जो वर्ल्ड कप सेंचुरियन भी हैं, तो ये चीज़ भी उनको बहुत आई गेस बूस्ट करेगी टू कैरी हर फॉर्म इन द ओडीआई फॉर्मेट। उसके अलावा मैं ये कह रही थी कि सदफ शम्स अगर स्टेप अप कर जाते हैं ना किसी तरह इस बिल्कुल सीरीज ऐसे में, ही है, तो बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट ही उनके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पाकिस्तान टीम के लिए भी ये वो बहुत बेनिफिटिंग होगा कि ठीक है आप। तो फिर ये है कि बोर्ड भी इन्वेस्ट करेगा इन पे, और जो कैप्टन है। है हुँ, उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि ठीक है यार, ये लड़की अच्छी है, ये हमें इन द लॉन्ग रन आपको रन करके देगी, और शी इज सॉर्ट ऑफ प्लेयर के जो हमें नीडेड है जबकि बिस्मा मारूफ स्टेप डाउन कर जाएंगी। तो ये ऐसे ही है। शम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि पता है क्या, जिस टाइम मुनीबा ने स्टार्ट किया था, आई वाज़ यूज्ड टू थिंक कि शी कैन बी समवन। मुनीबा और उमाइमा आती होती थी उस टाइम, 2018 की बात कर रही हूँ मैं। तो आई वाज़ यूज्ड टू थिंक कि दीज़ 2 आर गोइंग टू बी द वन जो जवेरिया और बिस्मा को रिप्लेस करेंगी। तो मुनीबा ने कहीं न कहीं स्टेप अप किया आफ्टर कि जवेरिया को जब साइडलाइन किया गया, एग्जैक्टली। मुनीबा ने काफ़ी स्टेप अप किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनको हमने मिडल ऑर्डर में ले आए, और माइमा जो है काइंड ऑफ साइडलाइन हो गई। तो अभी आपके पास अगेन वो जो है ना, वो चीज़ खाली फिर रही है कि हू इज़ द पर्सन जो रिप्लेस करेगा बिस्मा को, हू इज़ द पर्सन जो बिस्मा वाला रोल हमारे लिए करेगा। तो सदफ के पास पोटेंशियल है टू डू टू डू दैट। और अभी अगर आप स्क्वाड को देखो, तो आई थिंक हमारा टॉप 4 जो स्ट्रेंथ्स बनती है टॉप 4 की, वो सदफ, सिद्रा, बिस्मा एंड मुनीबा बनती है। क्योंकि अगर आप मुनीबा से कीपिंग करा रहे हो वनडे के अंदर, तो टॉप 3 में तो नहीं आएँगी, वो टॉप 4 पे ही आएँगी, मतलब कि 4th नंबर पे बैटिंग के लिए आना उनका ज़्यादा सेंसिबल बनता है। तो ये टॉप 4 इज़ अ वेरी गुड टॉप 4। हाँ, एंड आई इसमें गेस बहुत सदफ कैन ओपन एज वेल, मतलब वो उनको ओपनिंग सूट कर बिल्कुल, जाएगी, बिल्कुल उनको ऐसा ही है। अगर उनको कंसिस्टेंट चांस मिलेंगे तो उनको ओपनिंग सूट कर जाएगी, मुझे ये अच्छा, लगता है। अभी मेरे माइंड में इस जस्ट अभी एक बहुत मज़े की चीज़ आई है, किस्सा,
कि लास्ट टाइम क्या? निदा ने कहा था कि हमें राइट एंड लेफ्ट कॉम्बो चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बिस्मा को ओपनिंग के लिए भेज दें। क्या? वैसे ये भी इंटरेस्टिंग तो सी होगा। आई नो बिस्मा स्टार्टेड एज़ अ ओपनर एंड उन्होंने बीच में 1-2 मैचेस दोबारा भी इस तरह का जंप बैक किया था कि वो किया ओपनिंग पे था। 1-2 दफ़ा कर चुकी हुई हैं, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अल्लाह का नाम है ना करना। वैसे कसम से मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं बिस्मा से ओपन ना करा दें। लेकिन आई गेस नहीं कराएँगे, निजा को इतना तो पता ही होगा कब से टीम के साथ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सदफ ऐसी हैं कि जिनको ओपनिंग सूट कर सकती है। अगर आप उनको कंसिस्टेंट चांस हुँ, देंगे तो शी इज़ समवन हू कैन ओपन द इनिंग्स अलोंग विद सिद्रा हुँ, अमीन। हाँ, ठीक ऐसे है, ही दोनों मतलब सेम मतलब वो काइंड ऑफ लेफ्ट राइट सिमिलर हो जाती हैं। नहीं होगा। हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी थिंग्स वर्क आउट कभी-कभी चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन जब आपके और पास टैलेंट होता है तो आप एग्ज़ीक्यूट कर लेते हो। हुँ। ये बात वो अगेन वही वाली चीज़ आ जाती है कि आई थिंक हमें ओडीआई के अंदर सेंस बन जाएगी इस चीज़ की, लेकिन टी20 के अंदर हमें जो है वो मैं अगर शिवाल या सही है। ईमान यहाँ मौजूद होती, तो हम लोग ज़्यादा थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करते कि ओके, सदफ इज़ नॉट गोइंग टू बी द पर्सन हू इज़ गोइंग टू ओपन विद सिद्रा, क्योंकि सदफ और सिद्रा अभी का हम जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दे आर काइंड ऑफ सिमिलर प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ द सिमिलर स्ट्राइक रेट। टी20 में आप तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ओडीआई में फिर भी चल हाँ, जाता है। बिल्कुल, तो वही चीज़ ना, तो अगर आपके पास ईमान होती तो वी नो कि शी कैन लाइक गो अप, तो थोड़ा-सा टॉप पे जाके वो खेल सकती हैं, थोड़ा पुश कर सकती हैं, तो काइंड ऑफ बैलेंस हो जाता है। लेकिन वैसे तो ये टर्निंग ट्रैक्स होंगे तो आई थिंक 120 के अराउंड जब आप जाओगे टी20 के अंदर तो मैच बन जाएगा आपका। मैच मिल जाएगा। 130 प्लस जो है आपका 60-70 का विनिंग। स्कोर नहीं चाहिए प्लीज़। बहुत बहुत ऐसा ही है। 130 प्लस आपका जो है वो विनिंग टोटल हो सकता है। अ, तो वो आपके लिए मसला, आपका सबसे बड़ा मसला जो है आपका ओडीआईज़ में आने वाला है। क्योंकि मैंने इससे पहले बात की, वो 3 मैचेज़ हम रिसेंट के अभी हारे हैं, उसका एक हाँ प्रेशर जी, भी होगा हमारे ऊपर और इन्हीं प्लेयर्स और के हम ऊपर। अगर आपको वर्ल्ड कप वाला मैच याद हो, सिद्रा की उसमें सेंचुरी थी। हम लोग सेंचुरी थी चेज़ कर और रहे हम थे और सेंचुरी के बाद हम मैच हार गए थे। तो लास्ट इट्स ओवर में आके आ रहे थे आई गेस 1 या 2 रन से आ रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। येस, इट वाज़ अ थ्रिलर। मुझे लास्ट ओवर में आके आ रहे थे, ये मुझे याद है। काफ़ी ट्रॉमेटिक था, इसलिए मुझे याद नहीं है। और हमेशा ये होता है कि अगर हम ओडीआई में चेज़ कर रहे हैं ना, तो हम हुँ, हमेशा लास्ट के ओवर्स में आके हारते हैं। हुँ, मतलब साउथ अफ्रीका वाला गेम देख लें आप, वो वर्ल्ड कप वाला या हुँ, बांग्लादेश वाला गेम देख लें, तो इस तरह का होता है कि हमें 4 रन चाहिए होते हैं, 5 रन चाहिए होते हैं, हम तब भी हार जाते हैं। मतलब एक तो वो प्रेशर वाली और चीज़ आ जाती है, दूसरा ये फिनिशर नहीं है हमारे पास। अभी इस स्क्वाड में भी देखूँ ना मैं, ठीक है, आलिया हैं, इरम हैं, लेकिन वो जो आयशा नसीम की जो कमी है ना, आई डोंट थिंक हुँ, सो कि वो इन दोनों में से कोई भी पूरी कर सकता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। आलिया ने फिर भी टी20 में की है, लेकिन ओडीआई में हुँ, जिस तरह का आपको फिनिशर चाहिए होता है कि एक बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और हम वो एक्सपेक्टे चीज़ मुझे नहीं और हम नज़र आ रही, एक्सपेक्ट पता नहीं क्यों? हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा निदा डार से टू डू दैट थिंग, लेकिन निदा जो है अक्सर इस तरह की सिचुएशन के अंदर चोक कर जाती हैं। शी इज़ अ गुड प्लेयर, नो डाउट। लेकिन जब हम मैच फिनिशिंग की बात करते हैं ना, स्पेशली चेज़ के दौरान, तो शी इज़ नॉट द पर्सन। आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि आई डोंट नो क्या उनके दिमाग के अंदर होता है। टी20s के अंदर भी हमने देखा है होते हुए रिसेंट पास्ट के अंदर भी ओके, कि शी वाज़ एट द क्रीज़। मैच की इक्वेशन थी वो काफ़ी बैलेंस थी। मैच जीता जा सकता था, वो आखिरी बॉल तक मौजूद थी, लेकिन शी वाज़न्ट एबल टू फिनिश द मैच। जिस तो तरह वो कहीं एशिया कप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं आप लास्ट मैं ईयर। बोलना नहीं चाह रही थी कि सॉरी वो खैर। जीता हुआ मैच हार गए और बिल्कुल ऐसा खैर। इससे 1-2 दफ़ा नहीं हुआ, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। हुँ, और तो मुझे वही ना। लगता है कि ठीक है मतलब हमारे पास आलिया भी हैं, हमारे पास इरम भी हैं और जिस तरह की डियाना और फातिमा बैटिंग कर लेती हैं, तो हमें उनको थोड़ा-सा ग्रूम कर लें। आप उनको जिस तरह की बॉलिंग कर रही हैं, उनको आप डबल बैटिंग प्रैक्टिस भी करा दें बिकॉज़ डियाना और फातिमा इज़ समवन जो कि आपके फिनिशर बन सकती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों कैपेबल हैं, हुँ, दोनों ने प्रूव भी ऐसा किया ही है, टाइम में की और फातिमा ने तो ऐसा सेंचुरी ही भी है। हाफ सेंचुरी भी की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मतलब ठीक है, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, आप उनमें से भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आशिया नसीम चली गई हैं, लेकिन आलिया रियाज़ हैं, जहाँ पे इरम जावेद हैं, उसके बाद आप उसके बाद आपके पास तूबा भी आ सकती हैं, उसके बाद आप डियाना को भी ज़्यादा से ज़्यादा फातिमा सना इन दोनों को ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस देके आप उनको इस तरह कर सकते हैं जिस तरह आपने बात की कि निदा अक्सर गेम बना जाती हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाती। तो अगर निदा हुँ, या आलिया में से कोई एक गेम बना के चला गया है, तो आप हुँ, बीच में बाद में डियाना और फातिमा के फिनिश कर दें। आप उनको इस तरह की वो ट्रेनिंग दे दें। आई नो मतलब वो करती हैं लेकिन फिर भी एक होता है ना कि
एक रिलायबल जो फिनिशर होते हैं कि आपको पता है हुँ, कि अच्छा ठीक है यार, अब डियाना आ गई या फातिमा आ गई, हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं हमारे पास फिनिशर के हुँ। हवाले से, तो हम इस तरह की हमारी टीम नहीं सोचती जिस तरह का हम सोच लेते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ठीक है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आप ट्रस्ट करें, आप डियाना पे ट्रस्ट कर लें, आप फातिमा पे ट्रस्ट कर लें, आप तूबा पे ट्रस्ट कर लें, लेकिन वही है ना कि कौन समझाए इन्हें? बात तो वही है। बिल्कुल ऐसा ही है और आई थिंक एक और कहीं न कहीं इस चीज़ के अंदर मसला हमें ये भी आता है चेज़ेस के दौरान कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है, वो हमारी हमेशा बहुत खराब होती है। हम इतना सारा काम जो है वो लास्ट के 10 ओवर के लिए बस ओडीआईज़ के अंदर या फिर लास्ट के 4 ओवर्स के लिए छोड़ लेते हैं कि हमसे खुद ही पूरा नहीं हो रहा होता। कि आई थिंक कि आप क्या स्ट्राइक रोटेशन के अंदर भी एट टाइम्स हम स्ट्रगल करते हैं। अदर देन बिस्मा आई एम नॉट श्योर कि कोई और ऐसा हमारे पास प्लेयर है जो उस लेवल पे जाके जो है ना वो स्ट्राइक रोटेट कर सकता हो, कि जिस तरीके बिस्मा की सिंगल स्ट्राइक को डबल रोटेशन। करना। हाँ, बिस्मा की रनिंग से मुझे मुझे बिस्मा इज समवन, रिजवान है हमारी टीम में, मतलब वो जिस तरह की ऐसा वो ही। स्ट्राइक रोटेशन करती हैं, जिस तरह की वो डबल्स निकालती हैं, मतलब जहाँ पे सिंगल नहीं बन रहा वहां पे वो डबल तक निकाल देती हैं। हुँ, तो इस तरह का प्लेयर हमारे पास और नहीं है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं। इवन समटाइम्स टी20 में भी ये चीज़, एंकरिंग, एक एंकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टी20 रनअप में, कि जो इनिंग्स को बिल्ट अप करता है फॉर द हिटर्स टू कम। तो ये यस। एक एंकर आपके लिए, इतना का एंकर जो कि बहुत एक्टिव हो, जो कि डबल्स निकाल रहे हैं, एक एक दो बाउंड, एक दो ओवर्स में आपको चौके भी निकाल के, छक्के भी निकाल के दे सकते हैं। तो इस तरह का प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही बात है कि हम ओडीआई में वो बहुत लैग कर जाते हैं, फिर जिसके बाद में हुँ, एंड वाले ओवर्स में हमारे पास बहुत प्रेशर आ जाता है, और फिर हमारे पास एक हुँ। प्रॉपर फिनिशर नहीं है कि जो जिसपे हम इतना रिलाई कर सकें कि वो आपको 50 रन कर देगा 20 गेंदों पे, या 30 रन कर देगा 10 गेंदों पे। तो यही मसला है, सारा सारा मसला ये है, और ये मसला शुरू से चला है, और अभी तक हमने इसका हल नहीं ढूंढा। अच्छा, इस पे एक मज़े की बात बताती हूँ। इनका रनिंग बिटवीन द विकेट्स का मसला इतना पुराना है कि एक टाइम के अंदर पीसीबी हायर स्पेशली अ कोच, जो आई थिंक ट्रैक रनर्स का कोच था, जिसको हायर किया गया था टू लाइक इम्प्रूव द रनिंग बिटवीन द विकेट्स फॉर द वुमेन क्रिकेटर्स। कसम से। तो ये इतना पुराना मसला है। अभी भी अगर आप देखो तो इवन मैं लास्ट टाइम आई वाज़ जस्ट नोटिसिंग दिस थिंग। आई डोंट हैव मैंने अभी तक डेटा चेक नहीं किया उस चीज़ के ऊपर कि बिस्मा के ऑन क्रीज़ होते हुए रन आउट्स बहुत होते हैं। तो मैंने एक दिन सोचा बैठे-बैठे कि कहीं न कहीं रन आउट इस वजह से भी होते होंगे क्योंकि शी इज़ सो क्विक, शी मेक्स द और कॉल बाकी रियली नहीं क्विक। है ये। वो इतना बॉल बिल्कुल सिर्फ़ वो टच करती हैं, शी वांट्स टू टेक अ सिंगल। तो उसके बाद आपको भी उतना ही हाज़िर-दिमाग होना है, अगले प्लेयर को भी। वही वही बात आ जाती है, और सबको ऐसा लगता है कि बिस्मा की वजह से रन आउट हो रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक प्लेयर होता इतना, भी है। हाँ, होता है, हुँ, ऐसा होता है, मतलब होता है कि एक प्लेयर बहुत क्विक होता है, दूसरा इतना नहीं भाग सकता। जिस तरह हुँ, कभी-कभी हम इमाम और बाबर में भी देखते हैं कि रन आउट्स हो जाते हैं। तो वो इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक बंदा अच्छा भाग रहा है तो दूसरा उस तरह नहीं भाग सकता। तो हुँ। ये भी सीन होते हैं। अच्छा सकीना, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले भी किया था, प्रेडिक्शन बता दें, पाकिस्तान सीरीज़ याह! हार या जीत? आई बस वाज़ बता ट्राइंग टू दें। डॉज दैट। मैं ना कोशिश कर रही थी कि भूल जाए किस्सा। मुझे भी अचानक अचानक याद आया, अभी मैं आउटरो देने लगी थी, तो मैंने कहा नहीं, नहीं ये सवाल ज़रूर पूछना है। अ, आई आई थिंक टी20s हम जीत जाएँगे 2-1। इंशाल्लाह। अम, 2-1 लेकिन मैं कह ओडीआई रही हूँ क्योंकि आई विल जस्ट इट शुड बी 3-0 लेकिन मैं 2-1 इस वज़ह से कह रही हूँ कि चलो चांस दे देते हैं कि ओके, हमने स्क्वाड इस तरह का अनाउंस किया उसमें बनता है। सकीना, देखो ज़रा, ये मैं क्लिप लगाऊँगी ट्विटर पे, सब्र करो। नहीं, खैर वनडेज़ इंशाल्लाह टी20 में हम टफ कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। वनडे के ओडीआईज़ में अंदर आई कहाँ एम पे काम दिया? वेरी वनडे में आई एम वेरी नर्वस। जो सीधी-सी बात है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। सी काम पे जो टाँग बिल रही हैं। हाँ, कहाँ पे टाँग रही मैं वही वाली ना रिवर्स थिंग्स करूँगी, वो 0-3 लिख के ना कि बांग्लादेश जीत रहा है हाँ, और फिर शायद बस हम 3-0 हो जाए। वही मैं तो ये कह रही हूँ, सब कुछ बांग्लादेश जीत रहे हैं हम, हाँ, देख बिल्कुल लें ऐसा ही है, ऐसा ही कर लो। कैसे है। किसी ने भी नहीं चलना, हमारी पेसर्स भी, यार बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो। खैर मुझे ना बांग्लादेश से ना बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, मतलब अभी जैसा वो एशियन गेम्स की बात कर लें, या उसकी टी20 ओडिया वर्ल्ड कप की बात कर लें, तो मुझे ना हुँ, बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर्स हैं बांग्लादेश से। तो मैं चाहती हूँ, जिस तरह से अभी बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस दिखाई थी इंडिया के खिलाफ, तो वो भी बहुत मजे हुँ। की थी। तो वहाँ पे यही है एम्पायर्स भी कि हमारे फेयर नहीं हाँ, होंगे, ये मैं देख लो, मैं यही लिख कह लो। रही थी कि एम्पायर्स भी हमारे खिलाफ होंगे, और डीआरएस भी नहीं होता। तो बस यही है कि
अल्लाह अल्लाह करे हम करे। मतलब अच्छी सीरीज चली जाए थोड़ी, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा फॉर आवर न्यू कैप्टन नेदरडार एज वेल, फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम एज वेल, कि ठीक है आफ्टर बिल्कुल द ऐसे ही। एशियन गेम्स में जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद एक अच्छा मिल जाएगा फिर फॉर द अपकमिंग हुँ। सीरीज। तो यही थी आज की एपिसोड। अच्छा सकीना, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नहीं, आई थिंक वी हैव कवर्ड all. बस गुड लक टू द टीम एंड गुड लक टू द पाकिस्तान मेंस टीम एज़ वेल फॉर द इन द वर्ल्ड कप। होपफुली जब हम नेक्स्ट अपनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तो अच्छी-अच्छी खबरें हों सारी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। लाइक कि हमारी वुमेन्स टीम को भी अल्लाह ताला कामयाब करे, हमारी मेंस टीम को भी कामयाब करे। तो आमीन, आमीन। क्रिकेट ही एक अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब एक वो हुँ, पैलेस्टाइन वाला देख लें आप, एक क्रिकेट ही थोड़ी सी बिल्कुल, ग्लिमर ऑफ होप बन जाता है आपके लिए। तो यही उम्मीद सही। है कि हमारी मेंस और वुमेन्स टीम दोनों अच्छा करें। हमारी जो पाकिस्तान ए टीम भी जा रही है, आई गेस उनका वेस्ट इंडीज के साथ या श्रीलंका के साथ, आई एम नॉट श्योर किसके साथ है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम भी जा रही है, वो भी अल्लाह करे अच्छा करे। सो जा नहीं दिस रही, इज वेस्ट इंडीज़ आ रही है, अच्छा, वेस्ट इंडीज़ आ जा रही है, आ रही है। थाईलैंड आ रही है। अच्छा, आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही ट्राई है। सीरीज़ है, सॉरी, सॉरी। यस। हाँ, उसपे भी वैसे थोड़ी-सी बात कर लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं चाह रही थी कि वो इंशाल्लाह। भी हम थोड़ा कवर कर लें। तो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। दिस इज़ मी, Kisada, signing off. Until next time, Allah Hafiz.